हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉलीवुड के लेजेंड अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा और उनके फिल्मी सफ़र से आपको आगाह करूंगा। आप देख रहे हैं सरप्राइजिंग फैक्ट्स उर्दू, तो चलें शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। उनके वालिद हरिनाश राय बच्चन हैं और उनकी वालदा तेजी बच्चन हैं, जिनका तल्लक फैसलाबाद से था और अब वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अमिताभ बच्चन का मुख्तसर नाम श्रीवास्तव है और उनका असल नाम अमिताभ श्रीवास्तव है। हरिनाश राय बच्चन के दो बेटे थे, जिनमें अमिताभ बड़े थे। अमिताभ बच्चन के वालिद को स्टेज से बहुत ज़्यादा लगाव था और फिल्मों में अदाकारी के लिए उन्हें पेशकश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने घरेलू जिम्मेदारी को अदाकारी पर फ़रोग दिया। अमिताभ बच्चन की मां ने उनका बहुत साथ दिया। अमिताभ बच्चन के वालिद 2007 में और उनकी मां 2003 में इंतकाल कर गए। अमिताभ बच्चन ने डबल एमए किया हुआ है। उन्होंने इलाहाबाद में बॉयज़ हाई स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। उन्होंने 20 साल की उम्र में कलकत्ता की कमेटी की नौकरी छोड़ दी ताकि वो अपने एक्टिंग का सफ़र आगे बढ़ा सकें। उन्हें इब्तदाई मकबूलियत 1970 में हासिल हुई और अब उनका शुमार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तारीख के मशहूर तरीन एक्टर्स में होता है। अपनी अदाकारी के सफ़र के दौरान उन्होंने कई बड़े बड़े अवार्ड्स हासिल किए, जिनमें 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और 12 फिल्म फेयर अवार्ड्स शामिल हैं। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दोनों पद्माश्री और पद्मा भूषण सिविलाइजेशन अवार्ड हासिल किया। अदाकारी के अलावा बच्चन ने एक प्लेबैक सिंगर, फिल्म प्रोड्यूसर और टेलीविजन प्रेजेंटर के तौर पर भी काम किया है। अमिताभ बच्चन ने जया बरधुरी से शादी की। उनके दो बच्चे हैं, अमिताभ बच्चन और श्वेता नंदा। अभिषेक बच्चन ने बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से शादी की है। अमिताभ बच्चन की अदाकारी का सफ़र 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से हुआ। 1971 में आनंद आई, जो कारोबारी लिहाज से बहुत ही ज़्यादा कामयाब फिल्म साबित हुई। 1971 में उनकी दो और फिल्में भी आईं, जिनका नाम रेशमा और शीरा था। 1973 में बच्चन तरक्की की नई राहों पर गामजन हो गए। हिदायतकार परकेश मेहरा की फिल्म जंजीर से उन्हें बहुत ही ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन के इंस्पेक्टर का किरदार बहुत ज़्यादा हिट हुआ। 1974 में बच्चन ने कुंवारा बाप और दोस्त में मेहमान अदाकारी की। 1975 में उन्होंने मुख्तलिफ मौजू की फिल्मों पर काम किया, जिनमें चुपके चुपके, शोले, जुर्म की दास्तान 13 शामिल हैं। 1999 में बीबीसी इंडिया ने फिल्म शोले को साल की बेहतरीन फिल्म करार दिया। शोले की कामयाबी के बाद अमिताभ बच्चन बॉलीवुड की बुलंदियां छूने लगे। 1976 से 1984 के दौरान उनकी कई फिल्मों को फिल्म फेयर अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड्स मिले। 1984 में अमिताभ बच्चन ने फिल्म लाइन को खैराबाद कह दिया और उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रख लिया और अपने दोस्त राजीव गांधी की हिमायत की। उन्होंने 1984 से 1987 तक पॉलिटिक्स में काम किया। उनका सियासी सफ़र बहुत ही कम अरसे का था। उन्होंने सिर्फ 3 साल पॉलिटिक्स में काम किया और उसके बाद उसे खैराबाद कह दिया। 1988 में शहंशाह फिल्म से अमिताभ बच्चन ने अदाकारी में फिर कदम रखा, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में नाकाम रही। 1991 में हम फिल्म भी नाकाम रही। 1992 में खुदा गवाह के बाद अमिताभ बच्चन ने 5 साल तक अदाकारी से सबकदोशी इख्तियार कर ली। 1994 में उनकी ताखीर से लगने वाली फिल्म इंसानियत भी एक नाकाम फिल्म साबित हुई। 1997 में अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर अदाकारी में वापस आने की कोशिश की। 1988 में उनकी आने वाली फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ को बहुत ज़्यादा सराहा गया और 1999 में फिल्म सूर्यवंशम की भी बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई हुई। इसी साल लाल बादशाह और हिंदुस्तान की कसम, दो फिल्में उनकी नाकाम रही। 2000 में मोहब्बतें फिल्म से उन्हें बहुत ही ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई। इस फिल्म की कामयाबी के बाद मजीद फिल्में भी मंजर आम पर आईं। कभी खुशी कभी गम 2001 में आई। उसके बाद आंखें और बागबान 2003 में आई। इसके अलावा इसमें उनकी 2004 में आने वाली फिल्म देव भी शामिल है। 2005 से 2006 के दरमियान उन्होंने अपने बेटे के साथ काम किया। 2005 में उनकी फिल्म बंटी और बबली रिलीज हुई और 2006 में उनकी फिल्म कहना रिलीज हुई। 2007 में अमिताभ बच्चन कुछ खास अदाकारी न कर सके। साल 2000 में अमिताभ बच्चन ने बरतानिया टेलीविजन के प्रोग्राम हु वांट्स टू बी मिलियनियर के हिंदी वर्जन कौन बनेगा करोड़पति की मेजबानी की। दूसरे मुल्कों की तरह इंडिया और पाकिस्तान में भी इस शो को बहुत ही ज़्यादा सराहा गया। अमिताभ बच्चन ने इस प्रोग्राम की मेज़बानी के बाद अपनी खोई हुई शोहरत वापस हासिल कर ली। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी पर बनी ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।